नमस्कार, TV9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, अंता उपचुनाव के नतीजे तो सामने आ गए हैं, लेकिन इसके बाद भी अंता उपचुनाव को लेकर जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। अब एक नया बयान सामने आया है विधायक अशोक चांदना का, और अशोक चांदना वही नेता है कांग्रेस के जिनको अंता उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी। बयान ऐसा है कि उसने बीजेपी के सियासी खेमों में हलचल मचा दी है। दरअसल उन्होंने बयान दिया है सीधा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर। उनके बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि जो नरेश मीणा को खड़ा किया गया है वो भजनलाल शर्मा की तरफ से खड़ा किया गया है। फंडिंग भी उन्होंने कराई है, वोट भी नरेश मीणा को बीजेपी के उन्होंने ही डाइवर्ट कराए हैं। तो इसके बाद एक नई चर्चा शुरू हो गई है। ये वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन उनकी आवाज़ ज़रूर सुना सकते हैं। क्या कुछ उनका बयान। साहब का कैंडिडेट नरेश था और फंडिंग भी उन्होंने करी और बहुत सारे बीजेपी के वोट भी उन्होंने जो है नरेश को डलवाए। ये तो आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, आपके बिल्कुल सबके सामने बोल रहा हूँ कि उनको लगा कि ये जीत सकता है तो उन्होंने बीजेपी के वोट डाइवर्ट कराए और नरेश को दिलवाए, और इसी वजह से बीजेपी का ये हाल हुआ है। तो देखिए, अब इस बयान के बाद कई सवाल उठने लगे कि क्या देवली उनियारा में या पिछले उपचुनाव में जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा के भाई को हरवाने के लिए बीजेपी के अंदर खाने ही आरोप लगे थे, क्या इस बार भी अंता में कुछ इसी तरह के काम किए गए हैं? क्या वसुंधरा राजे को निपटाने के लिए कोई साजिश बीजेपी में ही रची जा रही है? क्योंकि देखिए, अंता वो विधानसभा क्षेत्र है जो सीधा उनके बेटे दुष्यंत सिंह के लोकसभा क्षेत्र में आता है, और ये वो लोकसभा क्षेत्र है जहां से लगभग पिछली 10 बार से या तो दुष्यंत सिंह सांसद है या फिर उनकी माता वसुंधरा राजे सांसद रही है। तो लगभग 10 बार से इनका कब्जा इस सीट पर रहा है, और 12 और झालावाड़ को वसुंधरा राजे की कर्म भूमि माना जाता है। इसी वजह से चर्चा ये सामने ये भी आई थी कि वसुंधरा राजे के ही कहने पर बड़े नेताओं को बीजेपी के आने नहीं दिया गया, चाहे उसमें किरोड़ीलाल मीणा हो जो कि कोटा तक आ गए थे, लेकिन जब इस बारे में वसुंधरा राजे से बात की गई तो उन्होंने उन्हें मना करवा दिया। ऐसी चर्चाएं भी सियासी गलियारों में देखने को मिल रही है। इसके बाद सतीश पुनिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो, या फिर वहीं कोटा के जो कुछ विधायक हैं वो हो, उनको लेकर भी यही चर्चाएं है कि जो सतीश पुनिया हरियाणा में चुनाव जितवा सकते हैं, जो सतीश पुनिया दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव जितवा सकते हैं, तो वो सतीश पुनिया आखिर अंता क्यों नहीं आए। इसी तरह राजेंद्र राठौड़ को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। दिया कुमारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि प्रेमचंद बैरवा तो आए, लेकिन दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री एक बार भी अंत में नहीं आई। तो कई सवाल हैं जो अशोक चांदना के बयान के बाद अब अंता को लेकर उठने लगे, लेकिन इन सवालों के अब तक जवाब बीजेपी की तरफ से देखने के तो नहीं मिले। हालांकि इस तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। अब देखिए, इन सवालों के क्या आने वाले समय में जवाब मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो हम TV9 राजस्थान पर सबसे पहले आपको बताएंगे। लेकिन अशोक चांदना के बयान पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।